आखिर कब तक मुझे ये मिट्टी के बर्तन बनाकर इसे बेचकर आधे पेट ही खाकर सोना पड़ेगा? क्या मेरे भाग में कभी भी अच्छा खाना नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। अजी, आप क्या दिन भर वही बातें बड़बड़ाते रहते हो? ईश्वर ने आपके अंदर इतना अच्छा बर्तन बनाने का हुनर दे रखा है, तो उसी काम के दम पर हमारा तो गुजर बसर हो ही जाता है। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, क्या तुम्हारा मन नहीं होता अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे मिठाइयाँ और जलेबियाँ खाने का? काश हमारा घर भी इतना बड़ा होता कि सारे लोग हमारे घर को देखकर कहते कि वो देखो लल्लू लाल का घर है। और तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि मैं भी अच्छे अच्छे गहने पहनूं? अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी भी कोई गहने नहीं मांगे हैं। आप जितना भी कमाते हैं मैं उसी में खुश हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मेरा बाजार जाने का समय हो गया है। आज तो मुझे मेरे बर्तनों की अच्छी कीमत मिलेगी। इतना कहकर लल्लू लाल मिट्टी के बर्तनों को अपने सर पर रखता है और बाजार की तरफ निकल पड़ता है। मेरी प्यारी पत्नी को तो कुछ नहीं पता, उसको तो सिर्फ ज्ञान की ही बातें बतानी जाती है। मैं तो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। यह सब कुछ सोचते सोचते कुम्हार बाजार में पहुंच जाता है। आइए आइए भैया, बर्तन ले जाइए, देखिए कितने अच्छे बर्तन हैं। अरे भैया, ये बड़ा वाला मटका कितने रुपए का दे रहे हो? भैया जी, यह मटका सिर्फ 20 रुपए का ही है। क्या 20 रुपए? अरे नहीं नहीं भैया, ये 20 रुपए तो बहुत ज्यादा है। 20 रुपए में तो ये 4 घड़े आ जाएंगे। हाँ, तो जाइए यहाँ से और 4 घड़े ही जाकर खरीद लो, यहाँ से भागो। लल्लू लाल के पास कई व्यक्ति घड़े खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे उसके घड़े की 20 रुपए कीमत नहीं दे रहा था। क्या करूं, इस घड़े को तो कोई भी आदमी 20 रुपए में लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। या फिर मुझे आज ये सब घड़े 5-5 रुपए में बेचने पड़ेंगे। अरे भाई, ये बर्तन कितने पैसे में दे रहे हो? भैया, बड़ा वाला घड़ा 20 रुपए का है और बाकी के घड़े 10-10 रुपए में मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, बहुत महंगे घड़े बता रहे हो। मैं तो इन सब घड़ों का कीमत सिर्फ 20 रुपए ही दूंगा। क्या करूं, 20 रुपए तो वैसे किसी ने बोले भी नहीं है इन घड़ों के, ये तो फिर भी 20 रुपए दे रहा है। चलो ये सारे घड़े मैं 20 रुपए में बेच देता हूँ। ठीक है भैया, मैं तुम्हें ये सारे घड़े देने के लिए तैयार हूँ। लल्लू लाल पैसे ले लेता है और बाजार से चला जाता है। लल्लू लाल एक नदी के किनारे बैठकर एक बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा होता है। क्या करूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं? रोज रोज मुझे बर्तन बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या, मुझे लगता है यह तो कोई बोतल है। चलो इसे पानी से बाहर निकाल कर देखता हूँ। लल्लू लाल उस बोतल को पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे इस बोतल के अंदर क्या है? मुझे लगता है इसके अंदर कोई कागज छिपाया गया है। चलो इसे खोल कर देखता हूँ। आका, मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। नहीं मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। क्या गुलाम? तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। मैं आपका कोई भी दिन ख्वाहिश पूरा कर सकता हूँ। मुझे लगता है जो कहानियाँ मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाया करती हैं वो कहानियाँ सच हैं। इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। ये जिन तो मेरे कब्जे में है, मैं जो भी चाहूँ इससे करवा सकता हूँ। अरे जिन, क्या तुम मेरी 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ मेरे आका, मैं सिर्फ आपकी 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बोलिए, आपकी क्या ख्वाहिश है?
हे जिन, पहली मेरी यह ख्वाहिश है कि मेरा बहुत बड़ा घर बन जाए, इतना बड़ा घर बने कि कोई जमींदार का भी उतना बड़ा ना हो घर। ठीक है मेरे आका, मैं तुम्हारी पहली ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। जिन तुरंत ही अपनी जादू से लल्लू लाल का घर बहुत ही सुंदर और बड़ा बना देता है। मेरे आका, मैंने आपका बहुत ही सुंदर और घर बना दिया है। बोलिए आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? क्या मांगूं क्या मांगूं? अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस जिन से क्या मांगूं। ए मेरे जिन, मैं अभी अपनी दूसरी ख्वाहिश तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुम्हें ये ख्वाहिश बाद में बताऊंगा। ठीक है मेरे आका, आप मुझे अपनी ख्वाहिश बाद में बता देना। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिश बची है। ही हा 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 हा। चलो चलो, अब मैं जल्दी से अपने नए घर में चलता हूँ और जाकर देखता हूँ मेरा घर कैसा बना है। लल्लू लाल जल्दी से अपने घर जाता है और वो देखता है कि उसका घर जहाँ पर झोपड़ी था वो एक बहुत आलीशान घर बन गया है। यह देखकर लल्लू लाल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। देखा भाग्यवान, कैसे मैंने रातों रात इतना बड़ा बंगला बना दिया। लेकिन जी, आपने रातों रात इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। इतना सब कुछ कैसे हो गया? अरे भगवान, इतना सारा कमाल तो उस जिन का है जो मुझे मिला है। क्या जिन? कैसा जिन? अरे भगवान, जब मैं आज सुबह नदी के किनारे बैठा था तब मैंने देखा। इस प्रकार लल्लू लाल अपनी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। अरे इस प्रकार ऐसे धन का कहीं हमें कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसका कोई लाभ ना हो तो। अरे भगवान, तुम तो बेकार में चिंता कर रही हो, हमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन स्वामी, हमने तो इतना बड़ा घर बना तो लिया है, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हम इस घर को कैसे चलाएंगे? अरे हाँ भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। काश ऐसा होता कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाता वो सोने का हो जाता तो कितना अच्छा होता ना। तो हमारे पास सोना ही सोना होता। अरे हाँ, क्यों ना मैं ये ख्वाहिश जिन से पूरी करवा लेता हूँ। इतना सोचकर वह तुरंत ही जिन के पास जाता है कि बोलो मेरे आका, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? मेरे गुलाम, मेरी दूसरी ख्वाहिश यह है कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोने का बन जाए। जो हुक्म मेरे आका, ऐसा ही होगा। जिन तुरंत ही अपने जादू से यह वरदान लल्लू लाल को दे देता है। अरे मेरे आका, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। अब आप जिस भी वस्तु को हाथ लगाओगे वो सोने की हो जाएगी। मेरे आका, अब आपके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो भी आप पूरी कर लो। नहीं नहीं मेरे गुलाम, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश बाद में मांगूंगा। इतना कहकर लल्लू लाल वहाँ से चल पड़ता है। अरे ये क्या, ये मछली तो पानी के बाहर आ गई है बिना पानी के। या तो कितना तड़प रही है। चलो चलो, इसे पानी के अंदर छोड़ देता हूँ। लल्लू लाल जैसे ही उस मछली को हाथ लगाता है वह तुरंत सोने की बन जाती है। अरे राम राम राम, ये तो मछली सोने की हो गई। मैं तो भूल ही गया था कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊंगा वो सोने की हो जाएगी। लल्लू लाल यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उस मछली को नदी के बाहर ही रख देता है और वहाँ से चला जाता है। लल्लू लाल घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा को खटखटाता है तो दरवाजा भी सोने का बन जाता है। अरे भगवान, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे जल्दी से खाना दे दीजिए, मैं अब आराम करूँगा। ठीक है जी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज।